हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एसके सैनी क्लास में। जैसे कि फ्रेंड्स अपन नंबर सिस्टम में टॉपिक देख रहे थे, अपन रोमन नंबर देख चुके थे और फिर इसके बाद नंबर ऑफ जीरो देख चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का टॉपिक रहने वाला है अपना फैक्टर, जिसे आपके यहाँ पर बोर्ड पे डल रहा है टॉपिक फैक्टर्स यानी गुणनखंड मत, यानी गुणनखंड जिसे अपन पढ़ते तो आ रहे, बचपन में भी पढ़ा अपने गुणनखंड, बट हमारा से फीचर छोड़ने वाला नहीं है। यानी मैथ जहाँ तक आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे या फिर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोचते हो तो वहां पर मैथ्स आपका एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे अपने पास यानी गुणनखंड भी क्या है एक, जहां तक मैथ पढ़ोगे गुणनखंड भाग गुणा भाग जो भी है, यानी छोटी छोटी चीजें अपन को आना जरूरी है। ठीक है, यानी कि बेसिक मैथ में अपन आज का टॉपिक रहेगा गुणनखंड, यानी गुणनखंड यानी फैक्टर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर में अपने पास किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने पास फैक्टर होता है कि किसी भी जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी गुणनखंड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अभाज्य संख्या आती है। यानी फैक्टर्स कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, फैक्टर के रूप में आती है। ठीक है, तो बस यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस प्रकार अपन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे बस कि फैक्टर में अपन किस प्रकार के नंबर ऑफ फैक्टर और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर अपन। ठीक है, तो मतलब जैसे फैक्टर है, जैसे अपन यहाँ पर देख ले कि 24 संख्या ले ली यहाँ पर मैंने। ठीक है, तो इसका फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो संख्या की किस संख्या का उसमें भाग जाएगा। ठीक है, तो बस इसके कितने फैक्टर बनेंगे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 24 के कितने फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन 24 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। जैसे हमारे पास एक तो एक का चला गया। ठीक है, फिर हमारे पास 2 का भाग भी जाता है, फिर इसमें 3 का भी जाता है, फिर इसमें 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, और इधर अपने इसमें 12 का भी जाता है, और इसमें 24 का भी जाता है। ठीक है, तो यानी कि अपने पास इसके कितने फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ पर पता चलेगा अपने को कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये तो क्या हो गया अपने पास, यानी कि अपने पास जैसे छोटी संख्या थी तो उसका तो अपना फैक्टर निकाल ले। जैसे इसी प्रकार जैसे मान लो अपने 12 का दे दी तो 12 का फैक्टर निकालेंगे अपन कि 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, और इधर 6 का भी जाएगा, और 12 का भी जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका फैक्टर तो कितना हो गया, 8 हो गया, और इसका कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यानी कि पास यानी किस कौन सी संख्या का इसमें भाग जाएगा तो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो फैक्टर इस 24 का फैक्टर तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जैसे 12 का फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपसे बड़ी संख्या का पूछ ले तो बड़ी संख्या का फैक्टर किस प्रकार निकालेंगे अपन वहां पर। जैसे बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो मैं अपने यहाँ पर ले लेता हूँ 48 ले लिया, यहाँ पर मैंने कितना ले लिया, 48 ले लिया। ठीक है, तो इसका फैक्टर जैसे अपन फिर में इस तरीके से निकाल के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो इसमें 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भाग जाता है, और 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है यहाँ पर, और इधर 6 का भी जाता है इसमें। ठीक है, और इधर 8 का हो गया, इधर 12 का अपन बस 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अपन देखते हैं इसमें और 16 का भी जाता है। ठीक है, फिर इसमें अपने यहाँ पर 24 का भी जाता है। ठीक है, और भी संख्या का जाएगा इसमें, और इधर 48 का जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, तो बस कितने फैक्टर्स हो गए इसके, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो अपने पास 48 के फैक्टर कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास फैक्टर पूछी जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो क्या हो गया अपने पास, यानी कि लॉन्ग, जैसे अपना सवाल यहाँ पर लंबा दिए तो फिर वहां पर किस प्रकार करें। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा छोटा, यानी कि लॉन्ग मेथड हो गया। जब अपन यहाँ पर छोटा करें, इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार करें, यानी फैक्टर्स अपना निकालना। जैसे अपने पास ये तो छोटी संख्या होगी, बट अपने पास बड़ी संख्या पूछ ली, जैसे मान लो मैं बोल दूं यहाँ से 200 का फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। ठीक है, जैसे बोले आप 600 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, 360 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, तो वहां पर क्या होगा, अपना इतना बड़ा थोड़ी करना बैठ जाएंगे कि कौन कौन सी संख्या का उसमें भाग जाएगा, कौन कौन सी नहीं का नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन कि किस प्रकार अपना फैक्टर निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको मेथड बताता हूँ। जैसे अपना यहाँ पर टॉपिक डाला है मैंने, यहाँ पर फैक्टर्स यानी गुणनखंड के माध्यम से निकालने। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो पहले अपन 12 का ले लेते हैं, 12 का फैक्टर ले लिया। ठीक है, तो 12 में अभाज्य संख्याओं को भाग जाएगा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर ले लिया, अपन 2 का ले लिया, कितनी बार जा रहा है इसमें, 6 बार जा रहा है। फिर 2 का कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। फिर 3 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संख्या है अपने पास कि 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 आए। ठीक है, तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, ये भी क्या हो गया, 2 दूनी 4। यहाँ पर 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसकी पावर में क्या कर दो आप, 1 बढ़ा के कर दो, यानी कि 2 इसकी पावर लग रही है, नहीं पावर इसमें पावर लग रही है 1, इसमें लग रही है अपने पास 2 पावर लग रही है।
तो इस पावर में क्या कर दो, एक संख्या बढ़ा दो, यानी 2 की जगह क्या लिख दें यहाँ पर 3, और इसे 1 की जगह क्या लिख दें यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फैक्टर पता चल जाएगा कि 2 3 6, तो यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 12 का फैक्टर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने जैसे यहाँ पर 24 का देखा था, 24 का, तो 24 का भी ऐसे निकालेंगे। फिर मैं और भी शॉर्ट बताऊंगा आपको कि 24 का कैसे निकाले अपना। जैसे मान लो आप यहाँ से 2 का भाग लगाओगे, कितनी बार जा रहा है 12 बार, फिर 2 का भाग लगाओगे 6 बार, फिर 2 का भाग लगाओगे 3 बार, फिर यहाँ पर 3 का लगाओगे 1 बार। ठीक है, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 3 होगी, ये 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं कि बस टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकाल लेगा। ठीक है, यानी गुणनखंडों की संख्या कौन या बस यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस 3 में क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे 4 इंटू 1 में क्या कर देंगे 2 प्लस, तो कितना यहाँ पर 8। यानी कि अपना जो 24 का फैक्टर भी कितना आया था 8 आया था। यहाँ पर अपना 12 का फैक्टर भी कितना आया था 6 आया था। इसी प्रकार यहाँ पर 48 का आप देख लेते हैं कि 48 का फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 का, जैसे हमने यहाँ पर 2 का भाग लगाया कितनी बार जा रहा है 24 बार जा रहा है, फिर 2 का भाग लगाए तो कितनी बार 12 बार, फिर 2 का 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 मल्टीपल कितना हो गया 3 की पावर 1। ठीक है, तो 4 में एक ऐड कर देंगे मतलब कितना हो गया 5, और इधर 1 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2, यानी कि बस कितना यहाँ पर, यानी कि बस 48 के फैक्टर कितने आ रहे 10। यहाँ पर भी गिन के देख लो 1 2 3 4 5 7 8 9 10, यानी कि बस इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बस नंबर ऑफ सम फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ विषम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो बस वहां पर यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर, तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बस बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार निकाल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर जैसे अपना इनको और शॉर्ट करना चाहो तो वहां पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे अपन देखते हैं अपन इसको शॉर्ट करके और भी, फिर डायरेक्ट पावर में कन्वर्ट करेंगे अपन इनको संख्या में, इसमें कन्वर्ट करेंगे पावर में। जैसे यहाँ पर 48 को क्या लिख सकते हैं अपन, 48 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू अपने पास 12 3 36 12 4 48। ठीक है, और इस 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, इधर इसको तोड़ दो 4 3 12 3 बार। ठीक है, और इधर 4, इसको देखो अपना ये तोड़ने का तरीका है, आराम से तोड़ सकते हैं, फिर आप किस प्रकार तोड़ते हो वो अलग अलग आपका अपना मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, तो इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2, तो कितना यहाँ पर अपने 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, यानी कि बस कितना हो गया यहाँ पर देखो, इसको कर दिया 2 की पावर 2, इसको कर दिया 2 की पावर 2। ठीक है, तो टोटल अपना ऐड हो जाएगी यहाँ पर, तो ये कितना होगी 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है, 4 1 कितना हो गया बस, इसमें 1 प्लस करेंगे 4 1 5, और 1 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 2। ठीक है, 5 2 10, तो यहाँ पर भी इस प्रकार नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाए। ठीक, जैसे बस यहाँ पर आप इस प्रकार करना चाहो, या फिर आप और भी छोटा कर दो। जैसे मान लो कि 48 को कैसे लिख दें अपने पास, इसको 48 को इसको तोड़ दिया मैंने 16 इंटू किसमें तोड़ दिया 16 3 48। ठीक है, अभी 16 को क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ पर 16 को देखो, 16 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 1 लिख दिया, वापिस वही मेथड आ गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अपना जो मेथड है कि किस प्रकार सोल्व कर रहे हैं, बट हमारे पास वहां पर क्या होना चाहिए कि छोटी छोटी, जैसे अपने पास यहाँ पर छोटी संख्या लेंगे हमेशा। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए अभाज्य संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो इसका मैंने 2 की अपने पास सबसे छोटी संख्या, यानी कि जो छोटी संख्या इसका भाग जाए वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या आ जाती है लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर 2 का भाग जा रहा था। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन और भी इसका आगे से मेथड कि जैसे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैं यहाँ पर और भी बड़ा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे यहाँ बोल रहे कि 360 नंबर ऑफ फैक्टर 360 का निकालो। ठीक है, तो 360 को किस प्रकार करेंगे अपन, यानी शॉर्ट तरीके से बताऊंगा यहाँ पर कि 360 को कैसे करें कि इसको क्या लिख दो 36 इंटू 10 लिख दो। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर देखो इसको 4 इंटू 9 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 चौका 36, तो 4 को क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, यहाँ पर 2 की पावर 2। ठीक है, और इसको जो जैसे अपने पास 9 चौका 36, 9 इंटू 4 कर दिया ना इसको, ये 9 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, तो इसको तो क्या लिख दिया हमने 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर 9 चौका 36, 9 को क्या लिख दिया अपन यहाँ पर 3 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिख दें 5 इंटू 2।
ये 5 इंटू 2, तो इसको 2 को कहाँ ले लें, यहाँ पर इधर ले ले, तो उसको क्या कर दिया 2 की पावर 3 कर दी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ इसमें क्या कर दो 1 प्लस 8 कर दो, इसकी पावर में क्या कर दो प्लस 1 कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 रेख 4, 2 रेख 3 और एक रेख कितना हो गया 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना हो गया 4 थिया 12, 12 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 24। तो यहाँ पर आपका 360 का जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर दें। ठीक है ना, अब देखते हैं ना यहाँ पर क्या, जैसे हम एक नोट डाल के लिख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि जैसे हमारे पास हमेशा प्राइम संख्या ही फैक्टर होती है। ठीक है, यहाँ पर नोट डाल के लेना, ये हमेशा प्राइम संख्या ही, हमेशा प्राइम संख्या ही अब देखो यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमेशा किस संख्या का फैक्टर करेंगे कि अपना जो प्राइम संख्या का फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे प्राइम संख्या का क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर पावर आएगी उसमें क्या होगा अपना लफड़ा पड़ जाए। जैसे हम यहाँ पर बोल ले कि जैसे 48 में भाग दे रहे हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट 4 का भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट अपना 16 का भी दे सकते हैं, बट बस यहाँ पर क्या होना चाहिए हमेशा प्राइम संख्या ही आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमेशा प्राइम भाज्य संख्या ही उसका फैक्टर, उसका भी उसी का क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, हमेशा प्राइम संख्या हमारी क्या करेंगे अपने फैक्टर करेंगे। ठीक है, यानी छोटी से छोटी संख्या आ जानी चाहिए, जो प्राइम संख्या होती है वो आ जानी चाहिए। यहाँ पर जैसे मान लो 16 का भी जा रहा है तो उसका भी अपन भाग लगा सकते थे। ठीक है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, बट हम बस यहाँ पर क्या लेंगे कि छोटी यानी प्राइम संख्या आनी चाहिए अपने। ठीक है, यानी छोटी छोटी संख्या आ जानी चाहिए, तभी अपना क्या होगा यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात निकालेंगे। तो आप अपना टॉपिक रहेगा इसमें नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले यहाँ पर कि उसी को लेते हैं अपन नंबर ऑफ फैक्टर, वही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 360 वाला कि 360 वाला ये फैक्टर निकालो। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करो। ठीक, क्वेश्चन दे दिया आपसे कि 360 का नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करो। ठीक है, यानी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो 360 की। तो किसको किस प्रकार निकालें यहाँ पर 360 को, तो 360 को क्या करेंगे अपन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 36 इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या लिख दिया यहाँ पर, यानी 4 इंटू क्या लिख दिया, इसको 9 लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि 2 मल्टीपल 5 यहाँ पर 2 मल्टीपल 5। ठीक है, तो इस 2 को भी कहाँ पर ऐड कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे। तो इसको क्या कर दूंगा यहाँ पर 2 की पावर 3 कर दूं ना, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 2 तो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 यहाँ पर है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया आपने 3 की, यानी कि 2 9 को यहाँ पर था 9 था, तो 9 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख दिया, और यहाँ पर 5 है तो 5 को क्या लिख दूं 5 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन इसको गुणा कर दो, आप देखो पावर प्लस करके, यानी एक पावर प्लस करके अपन क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 रेख 4, 2 रेख 3 और 5 रेख 2 हो गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 थे 12, 12 दूनी कितना होगा 24, यानी कि आपने जो 360 का नंबर ऑफ फैक्टर होगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर कितना हो जाएगा फिर वहां पर 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करना है अपन को। जैसे और भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जैसे मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 200 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। किसका 200 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। अब देखो 200 का किस प्रकार निकालेंगे अपन यहाँ पर कि 200 कैसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 25 इंटू 8 लिख दें, यानी 25 8 200 हो जाएगा यहाँ पर अपना। तो इसको क्या लिख दें यहाँ पर 25 इंटू 8 लिख दिया। ठीक है, ये 25 चौक 100 तो 25 8 200 हो गया। ठीक है, इतना तो अपन को आता भी है। ठीक है ना, तो 25 को क्या लिख दिया यहाँ पर 5 की पावर, पहले अपन 2 को लिख लेते छोटे वाले को कि इसको क्या लिख दिया मैंने 2 की पावर 3। ठीक है, इसको क्या लिख दिया यहाँ पर अपन 5 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख दिया मैंने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, और 25 को क्या लिख दिया मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया, यानी 25 5 का वर्ग ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे एक वैल्यू और प्लस कर देंगे, यानी कि एक नंबर और प्लस कर देंगे 3 में 1 प्लस करते कितना हो गया 4, और 2 में 1 प्लस करते कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर अपना 200 का नंबर ऑफ फैक्टर पता चल गया, ये कितना हो गया 4 या 12। तो यहाँ पर आपसे पूछ ले कि 200 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन को करना है। जैसे अपन बस यानी कि ये तो क्या हो गया अपना मैथ में क्वेश्चन हो गया। जैसे और भी क्वेश्चन दे दे, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ कि अपना जैसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे पूछ ले आप घुमा फिरा के आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर
कि a की पावर x मल्टीपल b की पावर y मल्टीपल c की पावर z का गुणनखंड नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, फाइंड ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, संख्या निकालो, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपसे, ऑप्शन दे दिया मैंने, यहाँ पर क्या दे दिया मैंने, ऑप्शन दे दिया यहाँ पर a+1 b+1 c+1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे दिया मैंने यहाँ पर कि a-1 b-1 c-1, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन दे दिया यहाँ पर कि x+1, ठीक है, और यहाँ पर y+1, और यहाँ पर दे दिया मैंने यहाँ पर z+1, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पर कि x-1, ठीक है ना, y+1 और z+1 दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बस a की पावर x और b की पावर y और x की पावर c z दे रखा है, मैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करूं, यानी कि अपने पास गुणन के नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार निकालना, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहे थे अपन कि अपन यहाँ पर क्या करें कि वैल्यू में एक प्लस करके जो भी घात लग रही है उसमें क्या कर रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा प्लस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं x में एक प्लस करूं तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपन पावर प्लस करेंगे कि अपन बस इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे अपन फिर कि यार ये ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किससे करना है अपन को कि बस यहाँ पर पावर दे रखी, a की पावर x से दे रखी, तो पावर में क्या करें अपन, एक प्लस कर रहे हैं तो x+1 कर दिया, फिर अपन मल्टीपल ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पावर लग रही है, b की पावर y लग रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम y+1, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या लग रही है, c की पावर z लग रहा है तो z+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, z+1 लिख दिया। अब देखो हमारा ये कंसेप्ट कहाँ पर बैठ रहा है अपने यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर देखो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देख रहा है, बट यहाँ पर बेस दे रखा है, यानी पावर नहीं दे रही, बेस यानी कि आधार दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यही दे रखा है यहाँ पर भी, यानी कि बी में भी वही दे रखा है बट यहाँ पर चिन्ह चेंज कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सी में देखो सेम टू सेम मिल रहा है यहाँ पर कि x+1 y+1, यानी x+1 मल्टीपल y+1 मल्टीपल z+1 मल्टीपल, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में देखो यहाँ पर माइनस दे दिया बट हम बस यहाँ पर प्लस दे दिया, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यानी अपने पावर में क्या करेंगे, यानी कि जैसे आप यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, वहां पर क्या करेंगे, जो घात आएगी उसमें क्या करेंगे अपना, एक प्लस करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी घात को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया अपन, ठीक है, यानी घात में x+1 y+1 z+1 और इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो आपसे पूछ ले पावर में दे ले, जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपने, जैसे और मल्टीप्लाई में भी दे सकता है क्वेश्चन, किस प्रकार दे सकता है, ठीक है ना। तो मान लो अपन पूछ ले यहाँ पर कि 2 की पावर, यहाँ पर पूछ ले 16 की पावर 8 मल्टीपल 8 की पावर 4 मल्टीपल 5 की पावर दे दिया 5 मल्टीपल, तो यहाँ पर बोल दिया आपसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। खंडों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्राइमर संख्या में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर अपन, कि हमारे पास छोटी छोटी संख्या आ जानी चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या आ जानी चाहिए। यहाँ पर देखो किस प्रकार पावर आ रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको भी अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, इसको 4, ठीक है। फिर बस पावर 8 भी लग रही है तो 8 को ऊपर लगा देंगे, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख दिया और ऊपर पावर लग रही 4, ठीक है।
यहाँ पर देखो इसमें क्या लग रही है, 5 की पावर 5 ही लग रही है, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर देखो अब बात ये संख्या आ गई अपने पास, ये 2 2 और 5 आ गई, ठीक है। अब इस पावर को भी अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 यहाँ पर कितना हो गया 8 चौक 32, ठीक है। मल्टीपल कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर 4 3 12 और मल्टीपल 5 की पावर 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 32 में एक प्लस करते हैं, कितना हो गया हमारा यहाँ पर 33 हो गया। फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर 12 में एक प्लस कर देंगे 13 और 5 में एक प्लस कर देंगे 6 हो गया, ठीक है। तो अपन इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दे इसको अपन यहाँ पर, ठीक है। इधर कितना गया 13 3 कितना गया 13 3 39, ठीक है। यहाँ से लगा बस यहाँ पर 3, ठीक है। 13 3 39 39 3 कितना गया अपने यहाँ पर 42 हो गए, ठीक है ना। फिर वापस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको, इधर देखो 6 नाम 54, यहाँ से लगा 5, 6 दूनी 12 12 5 17, यहाँ से लगा 1 और 6 चौका 24 24 से कितना गया 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 2574 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 2574 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अभी तो क्या नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सम फैक्टर, नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर पूछ लिया जाए तो किस प्रकार के होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया होगा यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, ठीक है। तो जैसे अपना यहाँ पर कौन कौन सा देख लिया अपने, नंबर ऑफ फैक्टर देख लिया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछ ले नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव मैं बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर, नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ धनात्मक गुणनखंड और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या और ऋणात्मक गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ फैक्टर होगी वही क्या होगी यहाँ पर धनात्मक गुणनखंडों की संख्या होगी, वही क्या होगी आपका ऋणात्मक गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ ले जैसे मान लो वही 360 वाला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, 360 वाला, ठीक है। कि 360 वाले में अपन फैक्टर निकालें, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं यहाँ पर कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था यहाँ पर अपने, ठीक है। इसका नंबर ऑफ फैक्टर आया था यहाँ पर 24 आया था, ठीक है ना। कि 360 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था 24 आया था, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, तो यहाँ पर भी क्या होगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर 24 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24, यानी कि सम गुणनखंड धनात्मक सम गुणनखंडों की संख्या और धनात्मक यहाँ पर धनात्मक गुणनखंडों की संख्या और क्या हो जाएगी ऋणात्मक गुणनखंडों की संख्या, तो उसका भी क्या होगा आंसर यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर यानी कि जो धनात्मक आए या फिर ऋणात्मक आ जाए वही क्या होगी नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से अपने तीसरा, ये तो कितना हो गया 3 क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर, इंटीजर फैक्टर, ठीक है। यानी बस जो यहाँ पर क्या होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्या होगी सेम आएगी, ठीक है। इन्हीं का योग क्या होगा यहाँ पर, यानी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर हो जाएगा, यानी सम पूर्णांक संख्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या, इसे क्या बोलेंगे पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, ठीक है। यानी पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या। अब देखो पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या कौन कौन सी होती है कि अपन इन दोनों का पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर और नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर का दोनों को जोड़ दे तो अपना क्या हो जाती है यहाँ पर पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या आ जाती है, ठीक है। जैसे हम बात यानी पूर्णांक संख्या 2 भागों में बांटी थी, यानी तीन भागों में डिवाइड थी वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का योग क्या होगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर, तो जिसे मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ सभी का, यहाँ पर चारों का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं अपन 240 क्वेश्चन ले लिया अपन यहाँ पर 240, ठीक है। इसका निकाले अपन सारे निकालेंगे यहाँ पर चारों के चारों, ठीक है। तो 240 का यहाँ पर क्या निकाले यहाँ पर पहले फैक्टर करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। 2 का भाग लगाते हैं अपन, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 12 बार 120 बार चला गया। फिर 2 का भाग कितनी बार चला गया यहाँ पर 60 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार चला गया 30 बार। फिर 2 का भाग 15 बार। फिर आप देखो यहाँ पर 3 का जाएगा, ठीक है।
3 का भाग कितनी बार चला गया यहाँ पर 5 बार, और 5 का कितनी बार चला गया 1 बार चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना फैक्टर हो गया। अब देखो फैक्टर में क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं पहले अपन। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 4 कर दिया मल्टीपल, यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 और मल्टीपल 5 की पावर 1 कर दिया। अब पावर में क्या करेंगे हम 1 प्लस कर रहे थे, तो 1 प्लस करेंगे तो 5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल 1 प्लस करेंगे तो 2 हो गया, और 1 प्लस करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गया इसके 20 हो गया। तो पॉजिटिव नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने यहाँ पर, उसी का भी 20 होगा, उसी का आंसर भी कितना होगा 20 होगा, और नेगेटिव नंबर ऑफ फैक्टर भी क्या होगा 20 होगा। अब यहाँ से पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर, यानी कि पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव को प्लस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर आ जाएगा। यानी कि जैसे अपन यहाँ पर कर देते हैं 20 प्लस 20 कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना आंसर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकले, यहाँ पर पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बस 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। फिर अपन इन सारे क्वेश्चन यहाँ पर जैसे अपन बस पहले तो क्या कर देंगे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपना यहाँ इसके क्वेश्चन और भी ले लेंगे अपन। ठीक है ना, एक तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन ले लेंगे, तो वहां पर क्वेश्चन के रूप में आपका यहाँ पर उस में क्लियर करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिख लो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिख दिया। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं अपन, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या निकल जाएगा अपने यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, यानी कुल अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखना चाहो तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं अपने, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, या फिर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिख दो, अभाज्य तो निकली थी सही है। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब देखो जैसे उसी 19 सवालों से रिलेटेड अपना क्वेश्चन बना लेते हैं या फिर उसी क्वेश्चन को उठा के लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर अपन ने 360 ले लिया। इस 360 को सोल्व करके बताते हैं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो 360 वापस गुणनखंड करना है अपन यहाँ पर 360 का। ठीक है, 2 का भाग कितनी बार डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं अपन। तो जिससे 360 को कैसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि 36 इंटू क्या लिख दिया, इसको 10 लिख दिया। ठीक है, और इसको क्या लिख दिया 4 इंटू 9 लिख दिया। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख दिया अपन ने 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल, इसको क्या लिख दिया यहाँ पर 5 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, 5 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, तो इसको आगे ऐड कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो इसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, 2 की पावर 3 कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे अपन, वहां पर तो क्या कर रहे थे इसमें 1 प्लस करके क्या कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट अपन बस यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसके जो पावर हैं उसको क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। ठीक है, यानी पावर जो घाते लग रही है उसको क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितने यहाँ पर 3 और 2 5 5 और 1 6। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार करना है अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर जो खाते को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करना है अपन को। तो जैसे अपन पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन।
एक क्वेश्चन ले अपने यहाँ पर, जैसे मान लो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 240 ही ले लेते हैं अपने एक और। 240 पूछा गया आपसे कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो, ठीक है। तो 240 को भी यहाँ पर ऐसे तोड़ लेते हैं हम डायरेक्ट। 240 को क्या लिख दिया यहाँ पर 24 इंटू 10 कर दिया, ठीक है। अब 24 को क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर कि 8 इंटू 3 कर दिया, ठीक है ना। तो 8 को क्या लिख दिया 2 की पावर 3, और 3 को क्या लिख दिया 3 की पावर 1, और यहाँ पर देखो यहाँ 5 इंटू कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है ना। तो इस पावर को यहाँ पर आगे शिफ्ट कर दिया, तो उसको क्या कर दिया अपन यहाँ पर 4 कर दिया, और इस 2 को हटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पावर आ रही है उसको क्या करेंगे अपन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर पावर को ऐड कर देंगे 4 प्लस 1 प्लस 1, तो बराबर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा 6 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जैसे आप डिटेल में क्वेश्चन कैसे देता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो उसको लिखते हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्वेश्चन है 2 की पावर 1 मल्टीपल, क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन लिख के मैंने, ठीक है। 2 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 5 मल्टीपल, यहाँ पर पूछ लिया आपसे 13 की पावर 9 मल्टीपल, और 7 की पावर 3 मल्टीपल, इस प्रकार दिया है, ठीक है। और पूछा गया है अपने यहाँ पर कि अब यहाँ पर पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यहाँ पर देखो डायरेक्ट पावर दे रखी है, यहाँ पर देखो कि अभाज्य संख्या आ रही, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, और 7 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इस प्रकार क्वेश्चन देकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अभाज्य संख्या को देखो बस यहाँ पर छोटी छोटी अभाज्य संख्या कि जहां तक हम भाग देंगे तो किस प्रकार संख्या जानेगी अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या भी नहीं लेंगे, क्योंकि भाज्य संख्या लेते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना जो मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है। और अपना सवाल भी क्वेश्चन में मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा है बनेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब जिससे आप वैसे भी सोल्व करोगे तभी अपन को अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट सोल्व करोगे तभी अभाज्य संख्या में निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य संख्या आ रही है सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट पावर को ऐड कर देंगे 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दो इनको, ठीक है। 5 यहाँ पर 5 रे कितना हो गया 6 हो गया, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2 की पावर 8 मल्टीपल 9 की पावर 3 मल्टीपल 4 की पावर 5 मल्टीपल 8 की पावर 2 दिया है। वो पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो दो तो अभाज्य संख्या है, बट पास 9 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो अपन इसको, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 3 की पावर 2 फिर पावर 3 लग रही है, ठीक है। फिर मल्टीपल इसको क्या लिखेंगे अपन 2 की पावर 2 फिर यहाँ पर 5 पावर लग रही है, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 3 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीपल यहाँ पर 2 लग रही है, ठीक है। पावर 2 लग रही है इसके। अब देखो बस यहाँ पर क्या करेंगे इन गुणनखंडों की देखो पावर आ गई, यहाँ पर देखो यहाँ पर 8 आ रही है, 2 की पावर 8 लग रहा है यहाँ पर, 3 की पावर कितना हो गया 2 3 6, ठीक है। मल्टीपल 2 की पावर कितना हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। मल्टीपल 2 की पावर कितना हो गया 2 3 6। अब पावर को क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे अपन, ठीक है। देखो बस यहाँ पर क्या कर दिया मैंने अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर दिया। देखो अभाज्य संख्या की 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य, यहाँ पर 2 भी अभाज्य, यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। देखो यहाँ पर सारी संख्या किस में होगी अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि बस पावर ऐड कर दी यहाँ पर अपने,
ठीक है। तो यहाँ पर पावर ऐड कर देंगे, 8 और 6 14, ठीक है। 14 और 10 कितना हो गया यहाँ पर अपना 24 हो गया, ठीक है। 24 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर अपना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।